क्लास 10th का मॉडल पेपर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, नया मॉडल पेपर है लेटेस्ट, और इसका फुल सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, जिसकी लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। हालांकि वो वीडियोस मैंने अभी अब तक अपलोड नहीं किए यूट्यूब पर सोल्यूशन अभी आ जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रख दिए हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य युग्म कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, आपको वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या है? मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका हूँ, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इस संगत कोण बराबर होते हैं? इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों। संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान कितना होगा? त्रिकोणमिति की वैल्यू अगर पता है उसको रखोगे और हल करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ये वाला ऑप्शन। फिर दो बिंदुओं की बीच की मध्य दूरी निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। ये क्वेश्चन भी इजी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P का मान ये है, Q का मान ये है, A और B अभाज्य संख्या है, तो P और Q का LCM क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत करा रखा और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो, मूल समान होने पर विकर्ण का मान 0 होता है। जो डी आपका होता है उसका मान 0 होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान फिर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप हैं और ये इनके मान हमें दे रखे हैं, तो AC का मान क्या होगा? ये जो AC है उसका मान आपको ज्ञात करना है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। उस कंडीशन का यूज़ करोगे और इन मानों को रखोगे तो ये आपका हल मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने करा रखा है, हिंट दे रहा हूँ, पहले खुद कोशिश करना। नहीं आता है लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लेना। अगला है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वलय मतलब आप समझ सकते हैं चूड़ी। ठीक है, वृत्ताकार वलय, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़ी वाली त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, छोटी वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, आपको वलय का क्षेत्रफल मिल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है? जितनी संख्याएं होती हैं उनको ऊपर जोड़ो और उससे भाग दे दो, जितनी संख्या बोल होगा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो कीजिएगा। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको नहीं आते वीडियोस के लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट, लेकिन सबसे पहला ट्राई खुद करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करना है। एक बार नहीं होता है उसके बाद जाके वीडियो देखना। अगला क्वेश्चन है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार शिरों की त्रिज्या इतनी और इतनी है और शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? L का मान निकालना है। और L का जो सूत्र होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो होता है h² √R1 - R2 का स्क्वायर। इस सूत्र को लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा। फिर बोल रहे एक किनारे पर नुकीली बनाएगी एक बेलनाकार पेंसिल। पेंसिल आपने देखा होगा इस रूप में होती है। ठीक है, पेंसिल निम्नलिखित का किसका संयोजन होता है? तो शंकु और बेलन का संयोजन होता है। ये बेलन होता है और ये शंकु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए ये जो सूत्र है DI में A से क्या होता है? ठीक है, A से वर्ग चिन्हों की बारंबारता प्रदर्शित होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अगर sin A का मान 4/5 है तो tan A का मान क्या होगा? ठीक है, 4/3 आएगा, देख लीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा? 1 आएगा। सिंपल सा ट्रिक है, देखो इसको और इसको जोड़ोगे 90 आएगा, यानी कि 1 है। इससे पहले 88 होगा, 88 और 2 को जोड़ोगे 90 आएगा, उसका मान भी 1 है। ऐसे चलता रहेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर बोल रहे इस द्विघात समीकरण का हल क्या होगा? तो पहला ऑप्शन हल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे तो लिंक्स मिल जाएगी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे। फिर आता है नेक्स्ट वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्नों को बता रहा हूँ, सब चीज़ ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन करा रखे हैं।
सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय, ये एक समीकरण और ये समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन दे रखी है, तो ए का मान क्या होगा, यहाँ जो ए दिख रहा है इसका मान बताना है। अगला हमें दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो चित्र है, ठीक है, ये जो चित्र है इसमें PS/HQ और PT/TR दे रखा है, और ये वाला कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आपको दो भुजाओं को बराबर दिखानी पड़ेगी और फिर ही बता पाओगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, एक 60 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के चिन्ह के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के चिन्ह की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आपने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए, यानी कि मूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और 2 में भी ये क्वेश्चन सेम मिल जाएगा। फिर आपको क्या दे रखा है, एक घन का आयतन इतना है, घन का आयतन दे रखा है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि भुजा मालूम नहीं है, एक क्यूब आपको इतना दे रखा है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 6a², वो आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आता है आपके 4 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, या फिर बिंदु -4,6 बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हर साल आने वाले प्रश्न हैं ये सब। या फिर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसका जो आयतन होगा, गोले का आयतन, वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर। इस कंडीशन का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर क्या होगी, माध्य निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। या फिर दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये दिख रहा है आपको क्रॉस, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या करोगे, घटा दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई में मापिए। ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी स्कूल का कक्षा ए की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, और अगर मैं हिंट दे दूँ, ये लड़कियों की संख्या जो ये बोल रहा है ना, 51 आपको टोटल बोल रखा है, यहाँ आपको लास्ट में 51 दे रखा है, यानी कि ये आपको संचयी बारंबारता दे रखी है। आपको वर्ग अंतराल भी सही करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता की मदद से आपको बारंबारता निकालनी पड़ेगी और फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो मैंने सब क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, जिस बच्चे ने पूरी ईमानदारी से सब चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं 8 नंबर वाले प्रश्नों में। कह रहे निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। ठीक है, इसको आपको हल करना है, या तो ये वाला करना है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। या फिर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर ये करना था, या फिर ये करो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रखा होगा। खुद से कीजिएगा, नहीं होता है सबका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।